शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 17 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 11/12/91 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। ठीक है, तो कौन सी फैमिली है? रॉयल फैमिली। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्मात्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। ठीक है ना, जैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे किसी भी धर्मात्मा की पूजा नहीं की जाती। कितना तरीके से देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। प्योरिटी क्या है? हमारी रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है न बनी। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसी आत्मा कोई ना तो थी ना कोई है। ठीक है, तो खुशी में रहना चाहिए। खुशी में रहती हो आप? ठीक है, ये कौन सी आत्मा है? रॉयल घराने की आत्मा है। और यहाँ पे जुड़ गए तो रॉयल ही रॉयल है। फिर बताओ, सबसे अच्छा हम सभी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमने समय से एडमिशन ले लिया। किसके स्कूल में? बाबा के स्कूल में। ठीक है ना, लेट नहीं गए, क्योंकि अब जो भी आएगा वो लेट में जाएगा। तो इस बात की खुशी रहनी चाहिए। तो यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसीलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। ठीक है, तो इस बात की रॉयल्टी है। तो आप निर्विकारी हो और किसी भी धर्मात्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देवात्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। ठीक है, साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवात्माओं में ही संगम देवात्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। देखा ना नवरात्रों में। और वैसे भी देवियों के मंदिर में अगर आप जाएं तो देखेंगे कितना रौनक लगी रहती है, कितना सुंदर लगता है, मन नहीं करता वहां से उठने को। तो बाबा ने कहा वो तुम्हारा ही तो रूप है। तुम अभी ऐसे साधारण बैठे हो, तुम अपने उस रूप को याद करो। इसीलिए जब सुदर्शन चक्र फिराया जाता है तो उसमें एक स्वरूप ये भी याद दिलाया जाता है कि मैं मंदिर में विराजमान हूँ, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मैं असुर संहारिणी हूँ, मेरे सामने लाखों भक्त खड़े हैं और मेरे मस्तक से निकला हुआ प्रकाश सबकी मनोकामनाओं को। तो ये ऐसे ही नहीं है जो आपको याद दिलाया जा रहा है। तो ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसीलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। और जो पवित्रता है वो हमारी क्या है? रियलिटी है। और इस रियलिटी से मनुष्य मुख मोड़ रहा है। उसको लगता है ये रियलिटी नहीं है और असली रियलिटी यही है। ठीक है, तो क्या कहा? रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जिसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो वह गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान है कहा जाता है। ईश्वर के अलावा किसी को भी सत्य नहीं कहते और उसमें भी शिव को। इसीलिए इतना सुंदर गीत बना है। ठीक है, तो जिसने ये गीत बनाया उसे कुछ तो हो गई अनुभव, ऐसे तो बनाते नहीं। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की।
ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। ठीक है, मतलब पवित्रता जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है, मिलावटी ना हो, चाहे बोल में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे संबंध संपर्क में, मिलावट या बनावट नहीं हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आप जैसे हैं आप स्वयं को वैसा ही दर्शाइए। आप ओवर एक्टिंग अगर करेंगे क्या होगा, आप फंस जाएंगे। नहीं, ये तो खैर कोई बात नहीं है पेपर की, ये वास्तविक जीवन की बात है, आपकी अब भगवान के प्रति भावना की बात है। कि दुनिया में लोग कहते तो आए हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन मंदिर में जाके तो यही कहते हैं मैं मूर्ख खलखामी पाप हरो देवा। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो कहेगा यही। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारे अंदर अभी अपवित्रता है, तो तुम इस पवित्रता को स्वीकारो और इसमें ना मिलावट नहीं करो। जैसे कि आप ये कहते हो नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से सब कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी वास्तविक लाइफ में देखा जाए तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। जैसे लेंस की सहायता से देखा जाए तभी तो पता चलता है कितने कीटाणु हैं, अदरवाइज तो सबको साफ ही दिखता है। तो ऐसा कोई लेंस बाबा भी बना दे क्यों, ऐसे तो पता चलता नहीं, बाबा बनाए तब आपको दिखाए ना, आपको तो लगेगा जैसे कि ज्ञान सरोवर में अब तो शायद नहीं है वो मशीन थी ना जो उंगली से टच करके पता चल जाता था। तो आप लोग कई बार अंधविश्वास में चलते हो कि मेरा योग भी लग रहा है, मैं सारी नियम मर्यादाओं पे भी चल रहा हूँ या चल रही हूँ, लेकिन वास्तविकता वो होती नहीं है। आप अंदर से कैसे हो ये आपको भी नहीं पता चलता। आप कहते हो नहीं मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आपको टेंशन है, वो हम बता रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा। आपको चेहरा बता रहा है, जो आप नहीं देख सकते वो दूसरा ही देख सकता है। इसीलिए कहा जाता है खाओ अपने मन की, पहनो दूसरों के मन की। ये कहावत है, इसका मतलब पता है क्या है कि दूसरे ही बता सकते हैं कि आप किसमें अच्छे दिखते हो। तो हम ही मतलब बाबा ही बता सकता है आपको कि आप अंदर से कितने साफ हो। ये मिलावट ऐसी है कि जो पता नहीं चलने देगी आपको कि आपने मिलावट जैसे कर रखी है। तो बाबा ने कहा मिलावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। ऊपर ऊपर से आप कहते हैं नहीं हम बढ़िया हैं और बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से तो दिख ही नहीं रहा। आपकी लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस है, आपकी स्थिति इतनी खराब है, जरा सी बात आपको कह दो आपके तो हाथ पर भूल जाते हैं, आपका तो मुंह बन जाता है, मुझे कहा कैसे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान तो आप सुन रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो हाँ, तो वो हो गई मिलावट। तो आपको कोई मिलावटी सामान दे तो आपको चलेगा, और आप बाबा के साथ मिलावटी होके पेश आ रहे हो। इसीलिए कहती हूँ बाबा को रोज लेटर लिख दो, बाबा मेरे को इस आत्मा पे बहुत गुस्सा आता है ठीक है, हाँ लिखो ना, हाँ साफ बोलो, बाबा मुझे ये विकार बहुत तंग करता है, बोलो उससे, वही तो है जो आपकी सुनेगा और काम करेगा, करवाएगा आपसे, समझ रहे आप, वही करवाएगा। जैसे मैं आपको अपना बताऊं साफ शब्दों में, देखो बात अगर सच्चाई की हो रही है तो सच्चाई खोलने में कोई बुराई नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता था, घर में किसी को गुस्सा नहीं आता था, मेरा गुस्सा टॉप लेवल पे था, लेकिन आज मुझे पता ही नहीं कि गुस्सा होता क्या है। बस कभी कभी कोई बात होती है तो थोड़ी बहुत उदासी तो आ जाती है, वो गुस्सा किस में कन्वर्ट हो गया, उदासी में। वो तो सही है ना, भयंकर रूप तो धारण नहीं हुआ। तो लेकिन ये कैसे हुआ, मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे क्या आता है, बहुत गुस्सा आता है, और सबको गुस्से से क्या लगता था, मेरे डर लगता था। लेकिन अब वो गुस्सा नहीं रहा। अब तो कुछ सेकंड्स के लिए स्थिति खराब जरूर होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही घर सर पे उठा लें, किसी से बात ही ना करें, ऐसे वाला हाल नहीं है हमारा। हमारे ऊपर उसका हाथ है, इसीलिए हम बहुत जल्दी क्या कर लेते खुद को। तो अब आपको ये बात मैंने क्यों बताई, हाँ इसीलिए बताई कि आप भी भगवान से सच्चे रहो, आप जैसे हो वैसे ही खुद को प्रेजेंट करो। मिलावटी भगवान को पसंद नहीं आएंगी चीजें, ठीक है।
तो इसीलिए बाबा आज क्लियर कह रहे हैं कि इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता, किसको, बनावटी भाव। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे नहीं वृत्ति में एक बात हो, मतलब आपके मन में तो कुछ और चल रहा है और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो, कि जैसे ऊपर से तो आप पूरा वो बिखेर रहे हैं मिठास और अंदर में आपके तो कुछ और ही चल रहा है। तो भगवान को ऐसे बच्चे क्या नहीं होते, ठीक है। तो उसने देखो हमें ठीक कर दिया, उसने ठीक कर दिया क्योंकि हमने खुद को उसके सामने रख दिया। और मैं ही नहीं, बहुत ऐसे भाई बहन हैं सेंटर पे रहने वाले समर्पित कि जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। ऊपर से जब आते हैं तो सब तो सही होते हैं, धीरे धीरे नीचे आते आते विकारों में क्या हो जाते हैं सब। लेकिन अगर भगवान को कहते हैं तो वो क्या कर लेता है। तो आज से आपके लिए यही होमवर्क है, ठीक है, कि आप जिस बात से परेशान है ना, जिस आदत से अपनी परेशान है, जैसे कहते हैं ना मैं आदत से मजबूर हूँ, तो हम इस मजबूरी को किसके सामने रखेंगे। चाहे इसमें आपकी कोई टेंशन भी हो सकती है, जैसे परिवार की टेंशन, आपको बच्चों की टेंशन, कि मुझे इसकी बड़ी टेंशन है, इस वजह से मुझे रोना आ जाता है। होता है ना बच्चों के लिए, माँ बाप को रोना आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वो टेंशन रखो ना बाबा के लिए, बाबा मुझे इस आत्मा की बहुत, मेरे को इसकी वजह से बहुत दुख लग रहा है। और फिर देखो चमत्कार को नमस्कार, ठीक है। फिर क्या कहा, आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, ठीक है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। होता है ना, देखो कथाओं में कितना कुछ है। अच्छा, हर कथा में कुछ ना कुछ अर्थ अलग है, कितनी दुनिया भर की कथाएं हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं। बाप ने कहा कि बात भी ऐसे करेंगे इतने अच्छे से कि ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल क्या कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। तो झूठ को भी कैसे प्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा ये तो क्या है बहुत, और भगवान के साथ आप क्या कर रहे हो, बहुत गलत करो, छल कर रहे हो। और भगवान के साथ छल करेंगे तो कहाँ जाएंगे। लोगों के साथ तो करते ही हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, उसके साथ तो कम से कम ऐसे ना हो। तो क्या कह रहे हैं कि बातें बना लेते हैं, जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ। ये काम तो वैसे स्पेशली किसका होता है समझ गए ना, दुनिया वाले बहुत हैं। लेकिन बाबा ने कहा मेरे घर में मेरे बच्चे क्या कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। मतलब रियलिटी है नहीं, पवित्रता उतनी है नहीं, शुद्धता है नहीं, और कहेंगे नहीं बाबा आपको नहीं पता, मैंने सारे काम अच्छे से किए हैं, बाबा जानता है। बाबा ने कहा नहीं, ये गलत है। तो इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। भगवान के साथ भी ऐसे रहेंगे, है ऐसे रहेंगे भगवान के साथ नहीं ना, उसके साथ तो बिल्कुल साफ सुथरे रहे, जैसे माँ बाप के साथ में बच्चे साफ रहते हैं ना, वो उसी लिए तो डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ तो हम, माँ है मेरी, पिता है, जैसा मर्जी रहूं। बाहर में तो दूसरे के सामने तो वो दिखाएंगे नहीं हम बहुत अच्छे हैं। तो बाबा भी यही कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ तो कम से कम साफ रहो। लोगों के साथ तो तुम करते ही हो चीटिंग, मेरे साथ क्यों कर रहे हो। हाँ जी, आप यहीं पर है। हाँ जी, सुन रहे हैं क्या कह रहे, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अंदर एक बाहर भी एक, हाँ अंदर भी एक बाहर भी एक, बाहर दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से। अब इस एटीट्यूड में भी ना हो कि हम तो बुरे हैं, बुरे ही सही, इसमें किसका फायदा है, नुकसान है। आप बुरे हैं तो आप अपने लिए हैं, अच्छे तो भी अपने लिए। आपसे कोई क्या कर मतलब रख रहा है, 2 दिन के बोलचाल है लोगों की, एक दिन मर जाना है सबने, फिर कर लेना अच्छे बुरे तो क्या करेंगे फिर बताओ है भाई जी। तो कम से कम अंदर बाहर, और क्या एक संबंध है, क्या जा रहा है आपका बताओ। फिर क्या कहा कि तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है कि तुम अंदर बाहर अलग अलग चलते हो। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल, ये रॉयल्टी की निशानी है। बाबा ने कहा अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। मतलब कभी कभी आप करते हैं ऐसे, कभी कभी ठीक कर लेते हैं, तो पूरी तरह नहीं है। तो ध्यान से सुन रहे हैं आप, क्योंकि टेस्ट है कमिंग थर्सडे,
इसीलिए फोकस होकर सुनना पड़ेगा। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। सच को कैसा डर, और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कभी गम। ये वाला गाना नहीं सुनना, कभी ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। इसका ना थोड़ा सा मतलब समझो। आप ना अपने आप को देखो कि मेरे को तो खुशी होनी चाहिए कि अगर आज मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा जीवन साफ सुथरा है, तो इस बात की खुशी। नहीं तो इस बात का तो दुख बहुत ही बुरा होगा। इस बात का दुख ऐसा होगा कि जो आपको तिल तिल के मारेगा। आपने किसी को गलत बोला, किसी का अपमान किया, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा की, सब कुछ अपोजिट कर दिया, तो वो फिर आपको खुशी नहीं रह सकती। और सबसे बुरी बात आपने बताया, आप झगड़ा करके आए, आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई मुझे इस बात पे दीदी या बाबा क्या आ गया था, गुस्सा आ गया। तुरंत रिपोर्टिंग करो, आपको बचाएंगे, भगवान बचाएंगे आपको। आप बताते कुछ हो नहीं और ऐसे करते रहते हो जी हाँ सब सही चल रहा है, ऐसे नहीं बात बनेगी फिर। ठीक है, आपको बताना चाहिए, तुरंत बताना चाहिए कि आज मुझे इस बात पे क्या हुआ बाबा। मैंने आपको बहुत सहज सा सिंपल सा तरीका बता रखा है, कॉपी पेन हमेशा अपने साथ में रखो। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सफल लोग हैं ना, वो हमेशा नोटबुक और एक चेकबुक क्या रखते हैं, साथ में रखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी क्या करना पड़ सकता है, तो आपको भी करना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैं तो बात नोटबुक की कर रही थी, उसका मतलब ये है आप तुरंत लिखो। किसको लिखेंगे? ठीक है। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन हर समय क्या होना चाहिए, खुशी में नाचते रहना चाहिए। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। चित्त मतलब ये चित्त शरीर, ठीक है। नैन चैन हर तरह से कहते हैं ना, जैसे मैं आपको कहती हूँ आप योग करो, अपने चित्त को शांत करो। चित्त नैन चैन तीनों चीजों को पे काम करना है, ठीक है। हाँ वही है, मतलब मन को भी करना है लेकिन अपने सबसे पहले तो शरीर को ही करना है, ठीक है। बाबा ने कहा चित्त नैन चैन सब क्या होने चाहिए। तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन में भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, बाहर से तो आप बड़ा अच्छा मुस्कुरा देते हैं लेकिन अंदर की मुस्कुराहट क्या है, सोने पे सुहागा है। अब बताओ कौन कौन अंदर से मुस्कुराता है। एक तो आप मुस्कुराते हो अंदर से, आज हाँ ठीक ठीक चल रहा है आपका भी। एक तो भाई जी भी अंदर से मुस्कुराते हैं, कभी कभी होता है, नहीं मैं पूछ लेती हूँ। ऐसे थोड़ी क्लास लेके बैठी हूँ वाला, वो तो बाबा टचिंग देता है, बता देते हैं, मुझे भी खुद नहीं पता रहता। तो ठीक है, इसलिए जरा अलर्ट रहे। अंदर से मुस्कुराना है आपको, ऊपर की मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, ठीक है, लेकिन चित्त से भी वही है। हाँ मन से भी आपको क्या करना है, हर्षित मुख, हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित, नैन चैन मुस्कुराए। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। और दूसरा तरीका है मेकअप कर लेते हैं, इसको मेकअप से पता ही नहीं चलता कि कौन अंदर से क्या कितना दुखी है। लेकिन हुआ उसका एक ये है कि एक आत्मा मेरे पास आई और उसने उससे बहुत कोशिश करी ये दिखाने की कि नहीं मैं सुखी वो खुश हूँ, लेकिन 1 मिनट में वो पकड़ में आ गई। मेकअप तो इतना कर रखा था कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये अंदर से क्या है, दुखी है। लेकिन भगवान के घर में आप पकड़ में आ जाओगे। दुनिया में लोग भले आपको पहचान ना पाए लेकिन यहाँ पर बाबा जो बैठा है ना कि दिलों को जानता है, तो आपको कह देता है। फिर बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे लगता दुनिया आप ठीक हो। कहती आपको कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे नहीं, बाबा को पता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हर्षित चित्त, हर्षित मुख, अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना।
ऐसी रॉयल आत्माएं बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती हैं। कौन सी? जो दूसरों को चेक करती है। बाबा ने कहा नहीं, दूसरों को नहीं चेक करना। तो मैं क्या मतलब दूसरे से? बाबा आपसे दूसरे की लाइफ का थोड़ी हिसाब मांगेगा, आपकी लाइफ का मांगेगा। कितने पुण्य कर्म किए, कितनी मेरी आज्ञाओं पे चले, मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा जो खुद को चेक करती है वही प्यारी लगती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते। तो यहाँ पर फिजिकली अट्रैक्शन की बात नहीं है, मन से अट्रैक्ट करो। हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे हैं? मन से क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। मन से कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इसको समझिए। जो आत्मा जितनी अंदर से ना पॉजिटिव होगी, उसकी तरफ उतना ही लोग खिंचेंगे, और जो नेगेटिव होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं। अब आप देख लो कि आपके पास लोग क्या होते हैं। क्या आपके पास बैठना पसंद करते हैं या आपसे दूर भागना पसंद करते हैं? ये निशानी है आपसे क्रिएट हुए ओरे की। आपके अगर दुख का ओरा क्रिएट कर रखा है तो आपसे, आपके पास नहीं बैठेगा कोई भी, भागेंगे आपसे लोग। देखो इसको ऐसे समझो, कभी कोई बदबू की तरफ आकर्षित हुआ है? कितना खराब लग रहा है कहने में। और खुशबू की तरफ, तो आपसे मन से खुशबू आनी चाहिए। और जिसके मन से खुशबू आती है ना, तो उसकी से बात करने को मन करता है, उससे बोलने को मन करता है। बहुत से भाई बहन आते हैं जो कहते हैं कि दीदी हमारे पास लोग बैठते नहीं है, हमारे परिवार में भी, हमारे बिजनेस में भी, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? तो मैं सिर्फ उन्हें एक ही बात बोलती हूँ, आप जरा खुद को देखो। जो हमें ही ऐसा लग रहा है कि आप इतने नेगेटिव हो, तो औरों का क्या हाल हो रहा होगा। जैसे कि एक बहन आई थी सेंटर में, मैंने बताया था ना आपको कि मुझे आज तक किसी को कोर्स कराने में कभी सर में दर्द नहीं हुआ, इतने साल हो गए। लेकिन उस चाहे कैसे भी लोग मेरे को आए सामने, लेकिन वो बहन जितनी दूर कमलेश बहन बैठी, इतनी दूर बैठी थी मेरे से, लेकिन उससे 5 मिनट बात करते ही मेरे भयंकर सर में दर्द हो गया। उसका रीजन ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, जो मुझ पर भी इफेक्ट हो गया। तो सोचो उसके परिवार का क्या होगा। तभी तो बच्चे भी दूर भागे। जो पर्सनली लाइफ है उसकी बात बता रही हूँ। जब हम इतनी पावरफुल है, हम भगवान के घर में 24 घंटे रहते हैं, हमें भी इफेक्ट कर रही है आपकी नेगेटिविटी, तो दुनिया को कैसे छोड़ेंगे आप? तो इसीलिए आप लोगों को अपने आप को क्या कर लेना है, देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, हर किसी को ये लगेगा कि लोग मेरे पास बैठे बात करें और आपके पास कोई बैठे ना। ठीक है, तो चेक करना है। क्या चेक करेंगे? हाँ जी, क्या चेक करेंगे बताओ? हाँ, दूसरों को चेक नहीं करना। बाबा ने कहा तभी प्यारे लगोगे और आकर्षण भी होगा। रूहानी आकर्षण चाहिए यहाँ पर, जैसे दीदी दादियों से होता है। वो तो नहीं कहती किसी को भाई तुम आओ हमारे पास बैठो, लेकिन हर कोई उनकी तरफ खिंचता जाता है, हर कोई उनके पास बैठना चाहता है, उनकी एक झलक पाना चाहता है, क्योंकि रॉयल आत्मा है, अंदर से पॉजिटिव आत्मा है। सबसे अच्छी बात जानकी दादी की यही थी। तो क्या कह रहे हैं फिर? आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसीलिए वो ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसके अटैचमेंट में आएगा। ठीक है, हर किसी से प्यार में बैलेंस। फिर चाहे वो कोई भी रिलेशन हो आपका, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या बच्चों का, पेरेंट्स का हो या और रिश्तेदारी नातेदारी हो, हर रिलेशन में बैलेंस रख के चलेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। किसी भी एक तरफ का पलड़ा अगर भारी हो गया ना, तो गिरेंगे मुंह के बल। हो गया? तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, बैलेंस रखें। तो उसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। जैसे हमारा भी तो आपसे प्यार है, ये प्यार आपको पार कर देगा। और आपका दुनिया से प्यार वो क्या करेगा? क्योंकि हमारा आपसे जो प्यार है ना, वो आत्मिक प्यार है, और ये आत्मिक प्यार आत्मा की उन्नति करता है, आत्मा में बल भरता है। जैसे लोगों से बात करोगे, जैसे कि आप मेरे से बात करोगे तो नेगेटिव होते होते भी क्या हो जाओगे, और ऐसे ही नेगेटिव लोगों के पास बैठोगे, बात करोगे तो पॉजिटिव जितने हो उतने फिर क्या हो जाओगे। इसीलिए हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए संग का, कि आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो।
ठीक है। तो फिर क्या कहा कि वो हर्षित रहेगा, संपूर्ण प्यार की बात कर रहे हैं, आकर्षित भी होगा परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। फिजिकली अट्रैक्शन पाप की कैटेगरी में ले जाएगा। शरीर को दुनिया में जो हो रहा है, शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, एक दूसरे के शरीरों को देखते हैं, जो भयंकर पाप करवाता है मनुष्य से, और वो बड़ा पाप की कैटेगरी में आता है। इसीलिए साधु महात्माओं को देखो, आंख बंद करके बैठते थे, और वो अपनी आंखें भी तब खोलते थे जब कोई बहुत जरूरी चीज होती थी। अदरवाइज आंधी आए, तूफान आए, उनकी आंखें कभी नहीं खुलती थी, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि आंखों से क्या होती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी ये खिड़की है ना, तो उनको जरा कम खोलें ठीक है, वही खोलें जहाँ जरूरत हो, नहीं तो इनसे क्या हो जाएगा। तो फिर क्या कहा, तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई, अति प्यारा और अति न्यारा। जैसे कमल का फूल, कीचड़ में रह के भी कीचड़ से, तो ये दुनिया क्या है और आपका गृहस्थ जीवन क्या है, ठीक है। तो क्या करना है फिर आगे क्या कहा, रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, ध्यान से सुनेंगे, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि जब दीदी दादियों ने सेवाएं शुरू की तो स्थूल साधन तो कुछ नहीं थे, लेकिन मन से भरपूर थी। तो फिर अब जब तक वो थी, उसके बाद थोड़े समय बाद हर चीज स्थूल रूप से भी भरपूर हो गई थी। तो बाबा ने क्या कहा, अपने में भी कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा भाई घर में सब है, बोले हाँ सब है, भले कुछ नहीं था, थोड़ा था, लेकिन आपका मन भरपूर था ना, तो उसमें भी सबका पेट भर जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक आध बार का अनुभव, कि कई बार सेंटर में 2-3 आत्माएं सीधा ऐसी आ गई कहने की दीदी आज ना हमें यहाँ खाना खाना है, और इत्तेफाक उस दिन सेंटर में आटा कम था और पता नहीं था, और उसी में से इतने सारे लोगों को फिर मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बाबा अब इसी में आप क्या कर देना, इनका पेट भर देना। अब यकीन करोगे, एक मुट्ठी आटे में 3 लोगों का ऐसे भरपूर पेट हो गया जैसे उन्होंने पता नहीं क्या खा लिया हो। मन से भरपूर भी मैं, तो क्या होगी, चीजें भी ऑटोमेटिकली भरपूर हो गई, क्योंकि वो तो प्रसाद था ना, तो भगवान का प्रसाद, तो वो चावल का मिसाल है ना, कि श्री कृष्ण ने क्या किया था, एक चावल ही तो कैसे दिखाया, भरपूर हो गए थे चावल से ही। तो बात मन की है ना, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आओ, आप ही का घर है, भगवान का घर आपका घर है पूरा, मैं तो कहती हूँ आपको, ठीक है। तो मन से जो भरपूर रहता है उसके पास स्थूल साधनों की कोई क्या नहीं रहती, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, वस्तु और साधन भरपूर होते भी वह कभी को भरपूर नहीं समझेगा। वो आत्मा बाहर से कितनी भी अगर भरपूर हो हर चीज से, जैसे कहते हैं इच्छाएं कभी क्या नहीं होती, कम नहीं होती। आपको कितना मिल जाए आपको लगेगा अब मुझे और चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बाबा ने जो दिया आपको, बाबा बहुत बढ़िया है। अगर वो नहीं आपको आगे कुछ ऐसा लग रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन है। कल क्या पक्का कराया था, स्लोगन था क्या था, जो एक लाइन पक्की कराई थी 3-4 बार 5 बार बोलवाई थी ना, इसी से रिलेटेड था, कुछ कल्याणकारी वाली बात। हाँ, जो कुछ हो रहा है सब, हाँ, तो यही बात यहाँ पर है कि आपके पास जो भी कुछ है वो किसके लिए, और कुछ नहीं है वो भी, ठीक है। आपको इतना दिखावा करना है तो किराए का स्कूटर लाके खड़ा कर दो, तो ये बड़ी टेंशन रहती है, कोई फलाने के पास तो इतना है, हमारे पास तो इतना भी नहीं है। कितना आपको थोड़ा तो दिमाग से कॉमन सेंस लगाना चाहिए, फिर भी कर लो अगर ऐसा लगता है तो तो मैं तो कह देती हूँ देखो साहब, अब दिखावे की जिन्हें आदत है उसका तो यही इलाज है, खुद को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो बाबा फिर क्या बोल रहे हैं कि बच्चे देखो ऐसी आत्मा अगर होगी तो उसको तो कितना ही मिल जाए, वो कभी भी खुद को भरपूर नहीं समझेगा, ठीक है।
ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए ये गीत गाती रहेगी। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए, हर बात में ये होना चाहिए, इनको मेरी बात माननी चाहिए। क्यों माने आपकी बात? आप कितनी मान रहे हो भगवान की? मैं तो सीधा कह देती हूँ, आप इतनी शिकायत कर रहे हो, आपने कितनी मानी? मुझे 2-4 बात लिख के तो बता दो कि इतने साल से आप ज्ञान में चल रहे हैं, और मुझे बता दो कि आपने इतनी बात मानी है। नहीं मानेगा कोई आपकी बात, क्लियर कट कहेंगे बड़ा कड़वा बोल दिया। और कड़वी दवाई भी कभी कभी जरूरी होती है। ठीक है, आप अपने जैसे से समझो ना, आपको हर चीज में हाँ चाहिए। भगवान भी तो आपसे यही उम्मीद रखता होगा कि ये मेरी बात कैसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, इनको मेरी बात समझ नहीं आती, इनको क्यों नहीं समझ में आता। क्या कर लोगे आप? नहीं समझ में आता, बताओ है? कुछ कर लेंगे आप? तो आपके पास क्या है ऑप्शन? शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, शांत कर लो। बाबा क्लियर कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा जीवन में सफल नहीं हो सकती जिसके दिमाग में हर बार हर संकल्प चाहिए चाहिए है, हर तरह से मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहते हैं। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, पाना था सो पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात है। जैसे कि हम सोचे बाबा बहुत दिन हो गए, बड़ी सी सेवा करवाओ, प्रोग्राम करवाओ। जैसे बीच बीच में हम कहते थे ना, बहुत दिन हो गए, चलो योग करना चाहिए। हाँ, और क्या बाबा, अब इनका कल्याण करना चाहिए, आपको मेरे से करवाना चाहिए, सेवा करवाओ बाबा मेरे से, ये तो चाहिए, समझ में आता है। और आप अपने उससे स्वार्थ से चाहिए चाहिए की रट लगा दिए हो, तो उसे क्या समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है। तो बात समझ में आ रही हो? तो चाहिए आपको कुछ? बाबा तो मिला ही हुआ है। ठीक है, तो क्या काम चाहिए? लेकिन स्व की हद की प्राप्ति अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, सब चाहिए चाहिए, कुछ देना भी चाहिए कि नहीं? तो ये सब हद की बातें हैं। मान चाहिए, मैं घर में बड़ी हूँ, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? मेरे से पूछ के काम क्यों नहीं किया? सपोज हस्बैंड ने आपसे नहीं पूछा, अब आपका तो दिमाग ही खराब हो गया, आपसे पूछा ही नहीं, तो ये तो गलत है। ध्यान, दो चीज ना लिख लो, पल्ले में गांठ बांध लो। प्यार, ध्यान से सुनना, प्यार और सम्मान, ये दो चीज जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आप किसी से जबरदस्ती अपना सम्मान नहीं ले सकते, चाहे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो। इसीलिए आप इस चाहिए चाहिए को क्या कर दें, फुल स्टॉप लगा दीजिए। हाँ, क्रॉस। और क्या, आपको क्या इतना मांगने का भिखारी हो क्या? हाँ, चाहिए चाहिए, तो आज कह रहे सब खत्म, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। ये सब हद की बातें, 5 बातें पूछूंगी कल मुरली में, ध्यान सुन लो सब। जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, आज रिकॉर्ड हो रही मुरली, और वो भी सुन ले कि ये 5 बातें क्या होगी, कल बतानी है। दोबारा से बोल रही हूँ, नाम चाहिए, मान चाहिए, मुझे शान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए, ये सब क्या है, हद की बात है। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्माएं मांगती नहीं है। फिर आगे बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया, बाबा ने कहा तपस्या, और फिर आगे बाबा तपस्या के चार्ट में सबको चेक करना है। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, गाली दोगे आप, है डांट पड़नी चाहिए अच्छी तरह से, तो गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना, ये है तपस्या। उससे में आके आप बच्चों को कुछ भी बोल देते हो, उम्मीद करते हो कि बच्चे आपके साथ प्यार से ट्रीट करें, नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हैं, तपस्या, संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में है, ये चेक करना। तो बात समझ में आ गया, रॉयल्टी क्या है? ये चाहिए को हटा दो, सब फिर रॉयल्टी है।
चाहिए चाहिए हटा देंगे, मान चाहिए नहीं चाहिए, बाबा मना कर रहे हैं नहीं चाहिए, नाम मान शान, तो इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा? फिर पूछ रहे हैं रॉयल्टी क्या है, हाथ उठाओ समझ लिया होगा। अच्छा, एक को समझ में आया, सबको समझ में नहीं आया, वेरी गुड, ठीक। जो नहीं समझ में आया वो आ जाएगा, 3-4 दिन रोज पढ़ेंगे मुरली खुद से, तब असली समझ में आ जाएगा। और तो जब खुद पे करेंगे ना काम, तो फिर आगे क्या कहा, रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सभ्यता की, सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहते हैं। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः ही दिखाई देती है। मैनर्स जिसे कहते हैं, जो सत्युग में 16 कला होगी ना, ये 16 कलाओं में ही है सारी कलाएं। सभ्यता जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है क्या, तो बाबा ने कहा बोलने के भी क्या होते हैं, किसी को कोई बात समझाने के लिए मैनर्स होते हैं। यहाँ भी तो आपको समझाई जाती है बहुत सारी बातें, क्या वैसे ही समझाई जाती है जैसे आप समझाते हो? नहीं ना, तो आपको भी फिर अच्छे से समझानी है, अपने परिवार में सबको रॉयल्टी से समझानी है। ऐसे नहीं कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या, ऐसे कह देते हैं ना, तो ये रॉयल्टी नहीं है। या आप अपना बच्चों का, अपने जिसको भी समझा रहे हो उसकी बुद्धि नष्ट कर रहे हो। हमें कभी ऐसे नहीं समझाया गया, हमें हमेशा ये समझाया गया, मुझे तो, कि तुम्हारे में बहुत दिमाग है। तो किसी ने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दी किसी भी तरह से, और अपने आप ही सब कुछ क्या होने लगा, समझ में आने लगा। तो आपको भी क्या करना है, हाँ, वो क्रिएट होगा, बचपन से ही क्रिएट होने लगा ना। आप बचपन से बच्चे को क्या लगता, तो नालायक है। बढ़ती उम्र के बच्चों की बुद्धि कैच करती है चीजों को, और 18 साल से पहले तो करती है, 18 साल के बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमें तो बचपन से ये शिक्षा दी गई कि नहीं तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो जैसे जैसे एज बढ़ती गई, बुद्धि भी बढ़ती, किसी ने कुछ सिखाया थोड़ी, लेकिन अपने आप बुद्धि ने चीजों को कैच कर लिया। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चलो बच्चों को छोड़ो, आप आपस में भी करेंगे ऐसे बात, सभ्यता से करेंगे ना बात, ठीक है, सभ्यता से करेंगे बात। आजकल तो जमाना वैसे भी नहीं है उल्टा सुल्टा बोलने का, तो क्या कह रहे हैं, सभ्यता। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता है ही नहीं, मतलब आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वही गलत है, आपका बात करने का तरीका ही नहीं सही, तो आप करेंगे क्या फिर, है? इसीलिए तो मैं कहती हूँ शरीर से तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले हो गए, लेकिन बुद्धि से बड़े होना भी बाकी। कब होंगे, सीधे है जी, बाबा की कृपा है। हाँ, वेरी गुड, हो ही रहे हम, जब जागे तभी सवेरा। बुद्धि से बड़े होने से मतलब ये है समझ आ जाए आपको हर बात की समझ। आप स्थूल रूप से समझ देख रहे हैं, आप अंदर से नहीं देख रहे, आप बाहर से देख रहे हैं कि इसकी किस चीज में भलाई है, आप उसके मन को नहीं देख रहे कि अगर मैं इसे डांटूंगी या डांटूंगा तो इसके मन पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा और इससे इसका भविष्य क्या होगा, आप उसको नहीं देख रहे। समझ गए आप? तो सभ्यता से बात करेंगे सभी से। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, कि बाबा ने कहा तुम्हें आता तो है ही नहीं, सभ्यता ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, ध्यान से सुन लो, वैसे क्रोध नहीं आता लेकिन कोई झूठ बोलता है तो आज रात ऐसे थोड़ी, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध उससे बोला, तो दोनों में राइट कौन है? सत्य, हाँ, सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है हमारा बोलने का, जैसे वो है ना, वो हरियाणा में ना लट्ठू मार बोली, वो वाली बोली होती है ना, वही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एकदम लड़ने को तैयार है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अब भगवान के बन गए तो कम से कम, बाबा ने कहा आवाज, कहते हैं आवाज ही ऐसा तेज है, साइंस के साधन, बाबा कह रहे साइंस के साधन से अपनी आवाज को कम कर लो क्योंकि साइंस के साधन बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो कर लो कुछ तुम भी। मतलब ये तो खैर बात ऐसी है। फिर क्या कह रहे हैं कि
तो करेंगे आप ऐसे बात? कहते हैं हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा तो कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? जैसे एक बार कोई टॉपिक चल रहा था तो उसकी एक लाइन मुझे याद है, तो मैंने वहां पर ये मतलब बाबा ने समझाया था कि मनुष्य 50% डिस्टर्ब होता है जोर से बोलने से, शांत होता है। अपनी आवाज को कम करना सीखिए, इसीलिए हमारा स्लोगन है कम बोलो। अभी तीनों दो नहीं सकते, एक कर लो इसमें से कोई, बाकी के दोनों पीछे पीछे, ठीक है? तीनों नहीं हो सकते, एक ले लो जिसको जो पसंद आए, बाकी के अपने आप हो जाएंगे। मीठा बोलेंगे तो फिर क्या ज्यादा बोलेंगे, तो ठीक। तो फिर आवाज से कम करेंगे आप अपनी, है जी? तो इससे बावली का, इससे तो ये टेप रिकॉर्डर माइक ही अच्छा है, जो आवाज को कम और ज्यादा कर सकते, जैसे हम करते रहते हैं बीच बीच में। तो बावली का तो अपने बुक के रिकॉर्ड को नहीं ठीक कर सकते, इसकी आवाज को कम नहीं कर सकते। सच्चाई से बताना मुझे, बहुत सच्चाई से। कौन चीख चिल्ला के बात करता है? आप तो करते हो, मुझे लगता नहीं आपकी आवाज निकलती होगी, ज्यादा निकलती कभी कभी है, कभी कभी निकल जाती है, ज्यादा तेज निकलती है। हाँ जी भाई जी, आपकी निकलती है आवाज तेज, लगता नहीं है मुझे। आप बोलते कभी चिल्ला के, बोलते कभी चिल्ला के भाई जी? सबसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। कई बार हो जाता है, जैसे कोई बात आपको कहनी है, जोर से बोलना, चिल्लाने मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी को काम कर रहे हो अब। वेरी गुड, हाँ जी आप बताओ। कभी कभी करते हैं, तो आज से थोड़ा ध्यान दें। आप तो करते ही नहीं होंगे। हाँ जी, जोर से बोल देते इस बात से डांट पड़ती है कि कुछ समझ तो आता नहीं क्या बोलते। लेकिन 40 साल टीचिंग करी है, सब बच्चों को सुनाई देगा। 60 तक भी होती है। ये तो रिलेशन ही ऐसा है, खैर कोई बात नहीं। हाँ जी आप बताओ। कभी कभी गुस्सा आ जाता। हाँ जी सुनीता बता। हाँ तो अब इसमें काम करना है। यस माय डियर, जोर से चीखते हैं। चलो, तो कहने का मतलब ये है, आप कभी दिए ना कमलेश्वर, तो बाबा देखो सबका आपका दे दूंगी सर्टिफिकेट, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है, तो तेज बोलेंगे आप फिर, ठीक? तो आवाज बावली का टेप रिकॉर्डर ही अच्छा है। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर में है तो बाहर में भी जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, जो अंदर से जैसा है वो जरूर दिखाई देगा। कितना ही छिपा लो आप, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को छिपा नहीं सकते ना, तो सत्यता के सूर्य को भी नहीं छिपा सकते। आप अच्छे हो आज, नहीं तो गल से ही सामने, ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सदा सत्य सदा ही सत्य है। जैसे शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध किया गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने सत्य ज्ञान का परिचय दिया, तो वो आज भी सत्य ही है और अडिग है अपनी उन्हीं बातों पे जो स्टार्टिंग में थी। तो सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्ति होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वो सिद्ध जिद्द से हो सकता है, इसीलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे कईयों को ज्यादा ही जिद हो जाए, बाबा ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है जो अपने आप में सामने। तो तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। तो बात आपको कुछ अंदर गई, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अच्छा। देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र, पुरुषार्थ, याद प्यार, पुरुषार्थ की सेवा के समाचार और दिल की रूरिहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे कि हमारी याद, हर एक समझे कि पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उस घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से
स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में रिटर्न में क्या दे रहे हैं? याद प्यार। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुप्त राजयुक्त बच्चों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप में बाप के सम्मुख हैं। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में मुख में मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। क्या कह रहे? वेरी गुड। भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पे हो तो भी बाबा के सेंटर है, न कि मेरे। इसीलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। अपने अपने घर को भी क्या कर देना है? किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है। मेरा मेरा जो करते रहते हैं ना, अशुद्धि मिक्स है। तो अब आप देख लो कि आपने कितना मिक्स करा। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान करो। ठीक है? समझना और करना तीनों को समान बनाओ। ठीक है? तो एक सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो और सर्व शक्तियों का महादान करें। दुखियों की पुकार सुने, सब पर उपकार करें। तो सभी 6:30 से 7:30 बजे तक जरूर योग करेंगे। ठीक है? चाहे भले घर पे करें लेकिन फिक्स रखें। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, क्या बताया था बीच में? बताया था ना होमवर्क, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के साथ बीच में होमवर्क बताया था। और कितने सारे बाबा ने आज काम दिए हैं। आज होमवर्क आपका ये है कि मुरली को कम से कम 4 से 5 बार सुन लेना। यही होमवर्क है, अपने आप पता चल जाएगा। बाकी मुरली ग्रुप में आज आ जाएगी। ठीक है? ओम शांति। हाँ।